बीपीएससी टीआरई थर्ड में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर किस तरीके से गड़बड़ी हुई, जरा इसको ध्यान से समझेंगे। एक कैटेगरी का लड़का जनरल में रिजल्ट ला करके भी उसका फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस भी नहीं मिला, कहीं और फेंक दिया है। तो सबसे बड़ी बात ये देखिए ना कि इसी चॉइस के लिए एक अभ्यर्थी का दो दो तीन तीन जगह रिजल्ट दिया जाता है। मतलब 6 to 8 में भी उसका रिजल्ट हो गया, 9 10th में भी उसका रिजल्ट हो गया, 11 12th में भी उसका रिजल्ट हो गया। अब करेगा तो एक ही, लेकिन दलील क्या दी गई आयोग की तरफ से कि हम अभ्यर्थियों के स्वतंत्रता उसके चॉइस को बाध्य नहीं कर सकते, उसको जहां मन वहां कर सकता है। मतलब 6 to 8 में अगर उसका होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया और 9 10th में उसको कटिहार भेज दिया गया तो वो चाहे तो 6 to 8 में ले सकता है, चाहे तो कटिहार में ले सकता है। लेकिन उसी चॉइस के लिए जनरल में मेरिट लिस्ट ला करके भी उसका फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस भी नहीं मिला, कहीं दूसरे जगह जिला में फेंक दिया गया। आज हम लोग इसी पर प्रूफ के साथ बात करेंगे। देखिए यहां आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सीरियल नंबर 1384 ईडब्ल्यूएस महिला और इसका मेरिट लिस्ट 3955 3955। इनका फर्स्ट चॉइस जो है ना ही पटना मिला, ना ही मुजफ्फरपुर मिला, इवन थर्ड चॉइस भागलपुर भी नहीं दिया गया। जबकि दूसरी ईडब्ल्यूएस महिला, ये लड़की से नंबर कम लाती है, मेरिट लिस्ट इसका देखेंगे तो 5257 है, लेकिन इसका रिजल्ट जनरल में न आकर के ईडब्ल्यूएस में आ गया। क्योंकि जनरल का कटअप 68 गया था, ईडब्ल्यूएस का 64 गया था, तो इसका मार्क्स हो सकता है 67 हो, माने बीच में हो, समझ गए। तो ये ईडब्ल्यूएस में आ गई, का चॉइस भागलपुर मिल गया। और वो लड़कियां जो इससे ज्यादा नंबर लाई, इससे ज्यादा मेरिट लाई, लेकिन गलती से उसका जनरल में सिलेक्शन हो गया, जिसके कारण से उसको कोई चॉइस नहीं मिला और समस्तीपुर उठा के फेंक दिया गया। ऐसे हजारों लड़कों के साथ अनियमितताएं हुई है, गड़बड़ी हुई है। तो अपने कैटेगरी से थोड़ा बेहतर लाके जनरल में टॉपर ना बन के नीचे से अगर आइए गया तो कौन गुनाह था जी? है कौन गुनाह था? लेकिन उसको कोई चॉइस नहीं दिया गया। ऐसा नहीं होना था। पहले क्या करते कि आप जनरल से देखते उसको, अगर वैसे नहीं मिलता तो फिर देखते क्या इसका कैटेगरी भी है क्या, चाहे एससी हो, बीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, वही लड़का ना कैटेगरी में टॉपर होगा जी। जो जनरल में रिजल्ट लाएगा, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, कैटेगरी में तो टॉपर होगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? आखिर कैसे होना चाहिए था? इसका नियम क्या कहता है? यही बिहार में और यही बिहार सरकार के द्वारा आप जानते हैं कि बिहार आईटीआई और बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम कराया जाता है। उसमें क्या होता है कि आपका दो जगह रिजल्ट बनता, एक तो जनरल से और दूसरा अगर आपके पास कैटेगरी है तो। अगर जनरल से आपका मनपसंद का कोर्स मिल गया तो ठीक है, और नहीं तो आप अपने कैटेगरी से, चूंकि अगर आपका रिजल्ट जनरल में है तो जाहिर सी बात है उसी लड़का का रिजल्ट कैटेगरी में टॉप होगा, तो कैटेगरी से वो अपना मनपसंद का कोर्स चूज कर लेता था। ऐसा होता आ रहा है, लेकिन बीपीएससी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? आखिर क्या गड़बड़ी हो गई? हम तो बार बार कहते थे कि इसके पास सॉफ्टवेयर उस तरीका का नहीं है, अट के पट होते रहता है। अब कैटेगरी के लड़के लड़कियां चिंतित है, जिनका जनरल में नीचे से मेरिट लिस्ट बना था। वो सोच रहे हैं कि काश एक नंबर कम आया होता तो मैं अपने कैटेगरी में तो टॉपर रहता, उस हिसाब से भी तो मुझे चॉइस फर्स्ट मिल सकता था। लेकिन गुनाह इतना है कि उन्होंने ज्यादा पढ़ दिया, गुनाह इतना है कि उसका रिजल्ट जनरल मेरिट में नीचे से आ गया। काश कैटेगरी में आता तो आज उसका कम से कम तीनों चॉइस तो मिल सकता था ना। बस गुनाह यही था। आयोग और शिक्षा विभाग इसको संज्ञान ले, नहीं तो हजारों अभ्यर्थी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। कैसे क्या होगा, कब क्या होगा? और आप देख रहे हैं कि 2019 का बहाली अभी तक ट्रांसफर के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। हालांकि ये कहा कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 वाला हलचल मचाया, इधर उधर किया कि थोड़ा ट्रांसफर की प्रक्रिया हो रहा है। और यहाँ तो बिहार में नियमावली बनाने के लिए 2 साल लग जाता है, तो ट्रांसफर प्रक्रिया तो हो ही न जाएगा। और हमारे यहाँ इतने काबिल पदाधिकारी हैं, बताएं क्या, 16 पदाधिकारियों ने 8 दिन में 47 शिक्षकों का ट्रांसफर का निपटारा किया। और वो भी कौन? कैंसर से पीड़ित। जरा सोचिए किस रफ्तार से ट्रांसफर हो रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताएं। और किनको किनको ये समस्या है